अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का जो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये संडे का व्लॉग है। और मेरी बेटियों ने प्लान किया था कि हम संडे को गर्ल्स डे आउट मनाएंगे। तो हस्बैंड का ऑफ था, उन्होंने कहा मैं तो आराम करूँगा, और इसलिए फिर हम ऊबर करवा के और फिर कुछ नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए निकले। कॉलेज स्टेशन ही क्योंकि सबसे करीब तरीन पड़ता है। तो फिर हम सबसे पहले जो इन्होंने प्लान किया था बोबा टी, इनका काफ़ी दिल था कि ट्राई करें। तो सर्च करने के बाद हमें जो सबसे करीब और बेस्ट रिव्यूज़ वाली जो जगह मिली वो थी कंग फू टी। क्योंकि हम लोगों ने ऊपर से आना था तो इसलिए फिर ऐसी जगह प्लान कर रहे थे कि जहाँ पर जो जो चीज़ें आज हमने अगर देखनी है या चीज़ें अगर लेनी हैं तो वो एक ही जगह पे एक क्लस्टर टाइप जगह हो, ताकि हमें ज़्यादातर इधर उधर गाड़ी करवा के ना जाना पड़े। अच्छा, यहाँ पे फिर हम लोगों ने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया था और कुछ वीडियो क्लिप्स बनाए थे, क्योंकि साथ साथ हम शेयर कर रहे थे बेटे के साथ भी। तो 3 डिफरेंट फ्लेवर्स जो थे वो हम लोगों ने मंगवाए थे। और अगेन जब कभी भी आप ऐसी जगहों पे जाते हैं तो आपको बीइंग अ मुस्लिम आपको ध्यान रखना पड़ता है, और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हों जो आप खा ना सकें तो उसका फिर फ़ायदा कोई नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने प्लांट बेस्ड जो इंग्रेडिएंट्स थे उसकी तरफ ही वही हमने प्रेफर किए। अच्छा, इन फ्लेवर्स में जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हम तीनों को वो था आइस्ड कोको, और ये सब ओट मिल्क पे बेस्ड थे। फिर इसके साथ ही हम लोग यहाँ से फ़ारिग हुए तो फिर इसके साथ ही जो नेक्स्ट शॉप थी वो बिलो $5 की शॉप थी, जहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही, ये स्लीपर्स भी, हर चीज़ $5 और या इससे कम की थी। लेकिन कुछ एक आध सेगमेंट्स थे जो बियॉन्ड $5 के थे, तो वो उन्होंने उसके ऊपर मेंशन किया हुआ था। तो बस यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें देखी। मुझे तो खैर ऐसा कुछ भी बाय नहीं करना था। मैं ये लोग अपने लिए छोटी छोटी ज्वेलरीज़ और कॉस्मेटिक्स की चीज़ें, कॉस्मेटिक्स में भी जो चेहरे पे या स्किन पे अप्लाई करने वाली नहीं थी, सिर्फ नेल पॉलिश वगैरह देखी जो इन्होंने बाय करनी थी, और वो ट्राई करी थी बड़ी बेटी। और छोटी को परफ्यूम्स का शौक़ है तो वो परफ्यूम्स देख रही थी। तो बस थोड़ा सा हमने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया। अच्छा, पाकिस्तान में भी ऐसा होता था कि वीकेंड पे बच्चों के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर प्लान आउट मैं भी कर लिया करती थी। कभी कभार इनका दिल करता था कि मामा लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलें, और क्योंकि मेरा अपना भी बिज़ी स्केड्यूल होता था, और लेकिन ये था कि वीकेंड पे हम लाज़मी मतलब अम्मी की तरफ चले जाना, वो तो उसके लिए हमें लाज़मी लॉन्ग वीकेंड चाहिए होता था। लेकिन अगर ऐसा है कि लॉन्ग वीकेंड नहीं है तो फिर विद इन इस्लामाबाद ही हम लोग कभी डाइन आउट कर लिया, कभी विंडो शॉपिंग कर ली, कभी लॉन्ग ड्राइव कर ली, और कभी कभार जैसे सर्दियों में वैसे ही जो गोल मार्केट हुआ करती थी वहाँ पे कश्मीरी चाय पीने के लिए चले गए। तो मतलब इस तरह की चीज़ें चलती रहती थी। और इसीलिए बड़ी बेटी भी अभी कुछ अरसे से ये मुझे कह रही थी कि मम्मा आप बिल्कुल नहीं निकलती, तो घर में बैठे बैठे बंदा बिल्कुल डल हो जाता है। और क्योंकि यहाँ पे सोशल लाइफ तो है नहीं, और स्पेशली मैं अगर अपने आप को देखूँ तो मुझे तो अब ऐसे लगने लगा है कि मैं बिल्कुल एंटी सोशल होती जा रही हूँ। मतलब लोगों में जाना बैठना, मुझे अब ऐसे लगता है, फ़ील होता है कि शायद अब ये चीज़ मेरे अंदर से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। और किसी गैदरिंग में भी जाते हुए समटाइम्स मैं मतलब बड़ा सोचती भी हूँ, और कह सकती हूँ कि मैं हेजिटेट भी करती हूँ। अच्छा, ये छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वो मैं बनाती हूँ, मैं अपने बेटे के साथ भी शेयर कर रही होती हूँ।
क्योंकि इनको इस्लामाबाद में एक तो दुरानी बुक शॉप बहुत पसंद था और वहाँ से ये अपने लिए बुक्स वग़ैरह या स्टेशनरी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लिया करते थे, तो वो मैं इससे शेयर कर रही थी। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा हम लोग फिर बुक शॉप थी बार्न्स एंड नोबल, यहाँ पर गए थे और यहाँ पर मुझे कुछ उस टाइप की ही समझ लें कि एटमॉस्फेयर नज़र आया जैसे सईद बुक बैंक इस्लामाबाद का। तो हम लोग यहाँ पर भी गए, एक साइड पर इन्होंने एक कॉर्नर बनाया हुआ है, आई थिंक स्टारबक्स की तरफ से इनको वो है, स्पॉन्सर्ड है ये क्या है, जहाँ पे सिटिंग एरिया बना हुआ है, स्टूडेंट्स आते हैं बैठते हैं अपने नोट्स वगैरह बनाएं। तो कुछ स्टूडेंट्स को बैठे हुए भी हमने देखा, क्योंकि ये कॉलेज स्टेशन आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज का एरिया है, नाम भी इसका इसीलिए इस सिटी का इस तरह से पड़ा है। तो ज़्यादातर ये स्टूडेंट बेस्ड यानी जगह ही हैं, तो हर तरफ आपको नज़र आते हैं। तो यहाँ भी हम लोग गए, बच्चियों को लेनी थी अपनी कुछ नॉवेल्स वगैरह और इसके अलावा भी कुछ उनको रीडिंग स्टफ़ चाहिए था, तो वो अपनी चीज़ों में मगन थी। फिर मैं पहले मैथ से रिलेटेड अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें देख रही थी, मगर सब्जेक्ट स्पेसिफ़िक ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आया। हाँ, साइंस से रिलेटेड थी चीज़ें। फिर मैं इस सेगमेंट की तरफ आ गई जहाँ पर जो लोकल यानी ज्योग्राफी या हिस्ट्री टेक्सास के हिसाब से थी, तो ये पूरा एक सेक्शन बना हुआ था। तो यानी गेट टू नो टेक्सास आप कह सकते हैं। तो उसकी लैंग्वेज है, उसके यहाँ पर कौन से ऐसे एनिमल्स हैं या फूड है, जो भी इसकी फेमस चीज़ें हैं और इसकी हिस्ट्री और इसकी ज्योग्राफी वगैरह। तो क्योंकि आगे सिटीज़नशिप मेरी इंशाल्लाह कुछ टाइम में है, तो उसकी तैयारी के लिए मैंने कहा चलो कुछ थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो मुझे पढ़नी चाहिए और मालूम होनी चाहिए। तो ख़रीदना तो ऐसा सच मैंने कुछ भी नहीं था, जैसा कि मैंने पहले भी ज़िक्र किया। तो बस एक विंडो शॉपिंग थी सारी चीज़ों की। अच्छा, बच्चों के हिसाब से ऐसा है कि बुक्स तो वैसे ई बुक्स वगैरह भी मिल जाती हैं आराम से, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, लेकिन समटाइम्स होता है ना आपको हार्ड कॉपीज़ भी चाहिए होती हैं, कुछ लोगों को क्रेज़ होता है। तो मेरी दोनों बेटियों के पास अपनी अपनी कलेक्शन है, लेकिन जो छोटी हैं उनकी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है। और कुछ वो पाकिस्तान से जब आई थी तो बजाय इसके कि बहुत सारे कपड़े या शूज़ या ऐसी कोई चीज़ें अपनी पसंद की लेके आती, वो उनका एक सूटकेस जो था वो सिर्फ बुक्स पे भरा हुआ था। कुछ फ्रेंड्स ने गिफ्ट की थी, तो वो ऐसी चीज़ें थी जो वहाँ पर छोड़ के नहीं आ सकती थी। तो अपने अपने इंटरेस्ट की बात है। फिर इसके बाद बेटी ने शवारमा ऑर्डर किया और हम लोगों ने वो पिक किया, फिर हम घर के लिए निकले। इसके साथ मैं अपना ब्लॉग का एंड करती हूँ। आपसे चाहती